के साथ में कॉलेज का भी नाम बताया, तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी बता के भी निकल सकते हैं। यस सर। वहाँ जो भी लोग बैठे होते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है हमारे मतलब डिटेल में जाने के लिए। थोड़ा इंटरेस्ट तो रहता है क्योंकि क्वेश्चन वहीं से अराइज होते हैं, तो यस सर। बहुत डिटेल में वो लोग नहीं जानना चाहते, तो थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक दो बार आईने के सामने रह के और प्रैक्टिस कर लेंगे। और आपने थोड़ा हार्ड से पढ़े हैं, बीएचयू से पढ़े हैं, तो ये बहुत बेहतर है आपके लिए। घबराहट नहीं रखना है। जैसे ज्वाइन किया अभी, तो सर कुछ समझा रहे थे आपको कि घबराना नहीं है, नॉर्मल हो जाना है, तो हो यस जाएगा। सर। एक दो बार आप मौक देंगे। कोशिश करूंगा मैं कल भी जुड़ने के लिए। कब है आपका इंटरव्यू ऐसे? परसों सर। परसों? तो ठीक है। इससे पहले आपने कोई फेस टू फेस ऐसे ऑफलाइन या ऑनलाइन सर के पास में मौक दिया? सर मैंने इससे पहले 3 ऑफलाइन मॉक दिया है सर। क्या रहा वहाँ फीडबैक? मतलब वहाँ वैसे कोई घबराहट है इस टाइप से नहीं ना? हाँ, फीडबैक में यही रहा कि घबराना नहीं है, बाकी तो कोई विशेष फीडबैक नहीं था सर। मेन था ये था घबराना नहीं। आ, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं व्यवहारिक रूप से बोलूं कि मतलब जैसे हाथ पैर कांप रहा है या चुप कुछ है, तो वो ज्यादा उस पर ध्यान नहीं देना है। क्योंकि जो टेबल होगी ना बोर्ड की, आपका जब इंटरव्यू लेते समय वो कमर से ऊपर तक होती है, मतलब ऑलमोस्ट छाती तक होती है, तो नीचे कुछ दिखता नहीं है। तो पहले से आपको पता होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। और ये सर इसमें जी सर बोलिए। इसमें मेरे साथ दो एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर क्वेश्चन शुरू में मिल जा रहा है मेरे जोन का, तो ऐसा हो रहा है जी। कि फिर पूरा इंटरव्यू अच्छा जा रहा है। अगर शुरू में ही कुछ लगातार कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसे डक करना पड़ रहा है, तो फिर उसके बाद इंटरव्यू आप का मोड जो है लगातार उसमें 5 घबराहट सॉरी ज्यादा आ रही बोलने है। के बाद भी छठा से अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सॉरी जो है वो अपने आप में एक यूनिवर्सल रिप्लाई है, और कोई दिक्कत नहीं है। बस पोलाइटली बोलना है। जैसे लगातार सॉरी सर ऐसे नहीं बोलना है। सर सॉरी सर, सर माफी चाहूंगा, सर मैं अभी ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, माफी चाहूंगा। मतलब सेंटेंस को बदलते रहना है अगर लगातार भी बोलना है तो। वो 3 4 5 क्वेश्चन भी अगर आपको ऐसा लगता है, तो कॉन्फिडेंस नहीं लूज होने देना है। आपने पीटी क्वालिफाई किया है, मेंस क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पहुंचे, आपके अंदर काबिलियत है, आपका पास्ट काफी ग्लोरी रहा है, तो उसमें अपने जो बेस्ट चीज है उस पर परफॉर्म करना है। और कोशिश करना है इंटरव्यू को अपने मतलब कंफर्ट जोन में ले जाने के लिए। जैसे सपोज दैट कि अपना परिचय ही दे रहे हैं। सपोज कीजिए कि मैं शादीशुदा हूँ, तो लास्ट में एक लाइन जोड़ देना, और सर मेरी शादी हो चुकी है। तो फिर वो तुरंत शादी हो चुकी तो पत्नी क्या करती है, कि ये है वो है, वहां से शुरू कर देंगे वो लोग। तो कुछ ऐसा आपको लगता है कि वो आपका कंफर्ट जोन है, तो उधर आपको मोड़ देना है उस इंटरव्यू को। सर तो जी सर बोलिए। मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से इसी साल डिजिटल मीडिया में जो है पीजी डिप्लोमा किया है सर। लेकिन मैं इसे नहीं जोड़ना चाहता हूँ सर, क्योंकि इसमें कई कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ सकते हैं, और मैंने देखा है कि मीडिया के प्रति दोनों दो ध्रुव में लोग बटे होते हैं, तो इसलिए इनको क्या खराब लग जाएगा, इसलिए मैंने इसे जोड़ा ही नहीं है पूरे इंटरव्यू के दौरान। ना अभी ना मॉक में जोड़ा है, क्योंकि उसको फिर साइड रख दीजिए, प्रैक्टिस में नहीं है तो उसको साइड में रखिए। जो भी आपका स्ट्रांग पॉइंट है लास्ट में, क्योंकि मतलब जब करते हैं ना। डिबेट करना डिबेट करना अच्छा लगता है, डिबेट इसमें कर सकता हूँ, लेकिन ये दिक्कत है कि कौन किस विचारधारा के हैं, उससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं सोचता हूँ छोड़ दूँ इसे। नहीं, ऑलवेज बैलेंस बना के ही निकलना है, और किसी क्वेश्चन पे कभी उलझिएगा नहीं। जैसे अभी जब मेरा जब जिस टाइम मेरा इंटरव्यू चल रहा था, तो एक लड़का बोल दिया था बोर्ड में कि सर ग्राउंड रियलिटी में। अरे भाई, ग्राउंड रियलिटी आप जानते हैं, वो आपके दादाजी के उम्र के लोग बैठे हुए हैं वहां पे, वो आपका पूरा ग्राउंड रियलिटी धो देंगे। 53 नंबर दिया उसको। सही 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 बताया संजय जी आपने। ग्राउंड रिलेटिव। तो किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर कभी उलझना नहीं है। सर माफी चाहूंगा, सर मुझे इतना ही पता है, मैं अपने आप को अपडेट कर लूंगा, बस निकल जाना है। तो और कुछ आपको मेरे से पूछना है तो बताइए। नहीं सर, मैं एक फिलहाल चीज तो अभी और नहीं। यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, या दूसरे कैंडिडेट है उनके लिए भी जोड़ना चाहूंगा। जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है उसको सबसे लास्ट में बोलिए। आपने अगर इंट्रोडक्शन में क्या शुरू किया था, वो वहां तक पहुंचते पहुंचते वो 40 50 सेकंड में ही वो लोग भूल चुके होते हैं कि आपने शुरू में क्या बोला। क्योंकि वो सबसे पकाने वाला काम दो होता है, एक इंटरव्यू लेना और एक मेंस का कॉपी कॉपी चेक चेक करना। करना, हाँ। वो लोग पके हुए रहते हैं एकदम, मतलब उनको जो सबसे लास्ट में इंटरेस्टेड लगेगा वहीं से शुरू करेंगे। तो जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, बाकी लोगों के लिए भी बोलना चाहूंगा, बाकी जो भी कैंडिडेट है इंटरव्यू वाले, जो आपका बहुत कंफर्ट एरिया है उसको सबसे लास्ट में बोलिए।
आपका इंटरव्यू वहीं से शुरू होगा। फिर उसके बोलते बोलते बीच में ऐसा शब्द घुसाइए जो आपका नेक्स्ट कंफर्ट एरिया है, फिर वो लोग वहां पे स्विच कर जाएंगे। और इतनी जानकारी उनके पास इस बार है नहीं, और आपको इजाजत भी नहीं है ना जिला बताने की, ना नाम बताने की, ना सरनेम बताने की। उनके पास जानकारी है कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है और किस साल में आपने किया है, और यहाँ ऑप्शनल क्या है वो आपसे पूछेंगे। और आप आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है वो पूछिए। फिलहाल सर कोई क्वेश्चन नहीं है सर। कुछ भी छोटा से छोटा, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल, सिली टाइप का, जिसको पूछ के लगता है, वो सोच के लगता होगा कि मन में ये क्या पूछेंगे, ये तो वैसा है। कुछ भी है दिमाग में तो पूछिए। सर मुझे नमस्ते जो गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग कहते थे, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नमस्ते करने में है, क्योंकि अगर नमस्ते करना तो कोई दिक्कत होती है क्या वहाँ, नहीं, या आप कुछ ऐसा नमस्ते है? कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नमस्ते कीजिए। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का अगर मान लीजिए जैसे हम लोग बैंक में है, तो यहाँ पे जनरली वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून वाला चलन ज्यादा है, तो उसमें लोग यस सर। ज्यादा सहज है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। आप नमस्ते कीजिए। मैं प्रणाम बोला था, क्योंकि बिहार में प्रणाम को नमस्ते से थोड़ा ऊपर वरीयता दिया जाता है। लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल है वही कीजिए। आप मेरे बोलने से कल के लिए परसों के लिए चेंज नहीं करना है। नहीं सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि संजय जी चूंकि काफी सीनियर है, काफी उम्र इनकी 42-43 साल के हैं, तो ये प्रणाम करते हैं तो लगता है कि चलो ठीक है, कोई अपने मतलब कि समकक्ष प्रणाम कर रहे हैं। और हाँ हाँ हाँ। क्योंकि आप नमस्ते करें, नमस्ते में कंफर्टेबल हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग में कंफर्टेबल है, वो करें। नमस्ते अगर चलता, आपका चेहरा भी देख के लग रहा है कि हाँ नमस्ते करने के लायक आपका चेहरा हो चुका, मतलब मेच्योरिटी की एज आपकी कितनी आदत में शामिल है नमस्ते, तो आप नमस्ते है। कीजिए। नमस्ते कीजिए, हाँ। एक्चुअली सर नेतारहाट में 4 साल नमस्ते नमस्ते करते हुए ये आदत हो गई हाँ है। ठीक है, आप मेरी उसी भी को आदत रखिए, है। उसमें चेंज नहीं करना है। मैं भी नमस्ते ही करता हूँ सबको। जी। और कुछ अगर है कुछ क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं फिलहाल तो हम लोग फिर नॉर्मल स्टूडेंट से क्वेश्चन लेंगे और भी स्टूडेंट से हम नो लोग सर, लेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन नहीं है ओके सर। सर, बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको फिर जुड़ना है हमसे तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरे स्टूडेंट का क्वेश्चन लेते हैं। आप बने रह सकते हैं अगर कुछ सुनना है तो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जनरल क्वेश्चन